नमस्कार दोस्तों, जय माता जी। माता कालरात्रि की, माता कालिका की आप सभी पे कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। माँ काली की पूजा होती है आज के दिन। लेकिन कुछ ऐसे पंचांग के अनुसार जो है आज सप्तमी का जो व्रत रखते हैं वो कल रखेंगे, आज नहीं रखेंगे। लेकिन माता कालिका की या कालरात्रि की जो पूजा रात में होती है वो आज रात में ही करने का मुहूर्त है। तो आप लोगों को अगर आज रात में पूजा करनी है तो आज रात में करें, वरना फिर आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। उसका समय क्या है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको माता कालरात्रि की पूजा की विधि बताऊंगी और माता कालरात्रि आपकी शत्रुओं से कैसे रक्षा करती हैं, ये सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आपको किस शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए माँ कालरात्रि की। दोस्तों, माँ कालरात्रि की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है मध्य रात्रि में 11:44 से लेकर रात को 12:33। मतलब आज 9 अक्टूबर को आप अगर पूजा करना चाहते हैं माता की सप्तमी की पूजा, तो 11:44 से लेकर रात को 12:33 तक आप माँ काली के समक्ष उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उनको प्रसन्न करके अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। दोस्तों, सप्तमी तिथि का प्रारंभ जो है आज दोपहर में 12:30 बजे से प्रारंभ हो गया है 9 अक्टूबर को, जो कि 10 अक्टूबर को 12:30 बजे तक रहेगा सप्तमी। उसके बाद अष्टमी लग जाएगी। तो सप्तमी का व्रत जो लोग करते हैं उदया तिथि के अनुसार वो 10 अक्टूबर को करेंगे। लेकिन रात की जो पूजा होती है उस समय सप्तमी तिथि नहीं रहेगी, अष्टमी लग जाएगी। तो आज ही रात में आप उस पूजा को कर लें। इसके अतिरिक्त हम ब्रह्म मुहूर्त में भी 10 तारीख को पूजा कर सकते हैं, जिसका शुभ मुहूर्त 10 अक्टूबर को प्रातः 4:30 से 5:30 तक है। ये ब्रह्म मुहूर्त भी है, तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है और माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए हम इस समय भी 10 अक्टूबर को भी पूजा कर सकते हैं। माता कालरात्रि के समक्ष हवन उपासना कर सकते हैं, उन्हें भोग आदि अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, माता का प्रिय भोग गुड़ है, तो आप मालपुए बना लें या गुड़ चढ़ाएं माता को और माता को प्रसन्न करें। इसके अतिरिक्त माता कालरात्रि जो है आपके सभी शत्रुओं का नाश करती हैं, जो दुष्ट हैं उनका दलन करती हैं और जो पापी हैं उन पापियों के पापों से मुक्त करती हैं अगर उनके शरण में आते हैं तो। दोस्तों, माँ कालरात्रि कालिका माता का बहुत ही विकराल रूप है, क्योंकि वो दुर्गा का सौम्य रूप नहीं है, वो क्रोध में भरी हुई हैं। माता कालरात्रि त्रिनेत्रधारी हैं, इनके केश खुले हुए हैं, गले में मुंड की माला है और वे गधे की सवारी करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त कालरात्रि माँ की पूजा करता है उसे किसी भी तरह के भय का, जो उसके अंदर भय होता है उसका नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही माँ कालरात्रि के आशीर्वाद से भक्त हमेशा खुशहाल रहता है और पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है। कभी भी अपने शत्रुओं के सामने वो डरता नहीं है। इसीलिए पुराने ज़माने में क्षत्रिय कुल में जो राजा महाराजा होते थे वो कोई भी युद्ध करने से पहले माता के समक्ष बलि देते थे, माता की पूजा करते थे और फिर पूरे साहस के साथ उन शत्रुओं का सामना करते थे। तो इस तरह से माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते थे। तो जो आगे मैं आपको बताती हूँ कि इनकी पूजन विधि क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर माँ कालरात्रि के समक्ष घी का दीपक जलाना चाहिए। कुछ लोग सरसों के तेल का भी दीपक जलाते हैं। माँ को लाल पुष्पों की माला पहनानी चाहिए, जैसे कि गुड़हल या गुलाब के फूल के माला बना लें और उसको माता को समर्पित करें तो माता प्रसन्न होती हैं। माता के समक्ष दीपक जला के उनको पुष्प अर्पित करें और नैवेद्य में उन्हें गुड़ से बना हुआ भोग इस दिन लगाना चाहिए सप्तमी के दिन। तो गुड़ का या आप पुए वगैरह बना लें या फिर केवल गुड़ ही का भोग लगाएं तो माता उस भोग को बहुत ही प्रेम से स्वीकार करती हैं और उनकी मंत्रों से, विभिन्न मंत्रों से जाप करें, सप्तशती का पाठ करें और रात्रि हवन करें, तो इससे माता प्रसन्न होती हैं। पूजा समाप्त होने के पश्चात वो गुड़ का जो आधा भाग कर लें, आधा भाग घर वाले परिवार के सदस्यों को दो, बाकी आधा भाग किसी ब्राह्मण को दान कर दें, गाय को खिलाएं, तो इससे माता की कृपा बनती है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर काला या लाल वस्त्र धारण करके रात के समय माँ कालरात्रि की पूजा करें। माँ के समक्ष दीपक जलाते हैं और गुड़ का भोग लगाते हैं। उसके बाद 108 बार नवाण मंत्र पढ़ते रहें, फिर एक एक लौंग चढ़ाते जाएं। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो उस तरह एक एक मंत्र पढ़ते हुए एक एक लौंग आप एक जगह इकट्ठी करते रहें और जब 108 लौंग एकत्रित हो जाएं तो उन 108 लौंग को आप किसी कंडे की अग्नि या लकड़ी की, आम की लकड़ी की अग्नि जलाएं और उसमें जो है उस लौंग को डाल दें और उसके साथ ही हवन सामग्री आदि डाल सकते हैं। तो इस तरह की आराधना से माता प्रसन्न होती हैं। माता का जो मंत्रों का जाप करते हैं वो आप रुद्राक्ष की माला से करें तो वो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो इस तरह से आप माँ की प्रार्थना पूजा करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद आप माता की रात में आरती करें।
आरती जो है, आरती में कपूर ज़रूर जलाएं और कपूर के साथ 2 लौंग का जोड़ा भी रख लें और उसके बाद माँ की आरती करें, जयकारे लगाएं। माता की प्रसन्नता के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए आरती करने के पश्चात जयकारे लगाएं और माता का आह्वान करें और माता को बार बार भजनों द्वारा बुलाएं अपने यहाँ और उनसे अपने शत्रुओं के विनाश के लिए, अपने को शत्रुओं से मुक्त कराने के लिए, नकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं वो भी माँ कालिका की कृपा से दूर हो जाती हैं घर से। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए माता से विनम्र प्रार्थना करें। माता जितनी ही क्रोधित हैं उतनी दयालु भी हैं। तो माँ अगर देख रही हैं कि मेरा भक्त कोई कष्ट में पड़ा हुआ है और वो संकट में पड़ा हुआ है, नकारात्मक और बुरी शक्तियों का प्रयोग उस पर हुआ है, तो माँ उन सभी चीज़ों को ख़त्म कर देती। दोस्तों, माँ जो है उनके नाम से ही जितनी आसुरी बुरी शक्तियां हैं वो दूर भागती हैं। माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ कालरात्रि के रूप को बहुत ही विकराल बताया गया है। तो ये सब अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उनकी पूजा करने से भय का नाश हो जाता है, सभी तरह के विघ्न दूर हो जाते हैं और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज की रात आप इस पूजा को करें। अगर आप इस समय नहीं कर सकते हैं रात्रि में, तो आप प्रातःकाल पूजा करें और अपनी सामग्री ला के रखें, लौंग वगैरह और कंडे तो घर में होंगे ही। अगर नहीं है तो आप लकड़ी, आम की लकड़ी ले आएँ और घी और लौंग से और रुद्राक्ष की माला, इन चीज़ों का प्रयोग करके माता के लिए पुष्प आदि एकत्रित कर लें। तो आप प्रातःकाल 10 अक्टूबर को भी सुबह 12:30 बजे तक पूजा कर सकते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करें या फिर दोपहर में भी आप कर सकते हैं 12:30 तक। तो इस तरह से आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी पूजा पाठ और मंत्रोपचार से माता का क्रोध शांत हो जाता है और माँ देखती है कि ये भक्त मेरे आश्रित है और इसके ऊपर किसी प्रकार की तंत्र क्रिया की गई है या फिर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग इनके घर में किया गया है, तो उन सभी कष्टों को दूर करती हैं माँ अपने प्रभाव से। और अगर आपके निराधारी लोग शत्रु बनते जा रहे हैं या शत्रुता कर रहे हैं, तो उन शत्रुओं को भी शांत करती हैं। आप सभी को भय से मुक्त करेंगी माँ कालरात्रि, कृपा करती हैं। कुलदेवी माँ के रूप में भी बहुत जगह कालरात्रि की पूजा होती है। सप्तम को कालरात्रि को और अष्टमी की पूजा होती है। तो उन सभी लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न था कि सप्तमी की पूजा कब होगी, 9 तारीख को या 10 तारीख को। तो दोस्तों, आप व्रत कल रख लेना 10 अक्टूबर को, लेकिन आज रात को पूजा सप्तमी की जो है आज रात को ही होगी। और अगर आप प्रातःकाल पूजा करते हैं तो वो आप कल कर लेना और व्रत कल ही रखना, क्योंकि कल उदया तिथि के अनुसार कल 10 अक्टूबर को ही सप्तमी मानी जाएगी और अष्टमी का हवन जो है 11 तारीख को अष्टमी और नवमी का हवन होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो जानकारी और लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।